इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब अपने चरम पर है। इसी बीच दोनों देशों के बीच जंग छिड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। दरअसल इजराइल ने ईरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के साथ उसके सैन्य अधिकारियों पर भी हमले किए हैं। इसमें ईरान के सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के साथ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख की भी जान चली गई। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जबरदस्त हमला बोला है और उसके कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया। इस पूरे संघर्ष में अब अमेरिका के जुड़ने के भी आसार लगाए जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब उनका प्रशासन अब संघर्ष विराम के लिए नहीं बल्कि अंत के लिए काम कर रहा है। इजराइल के हमले के ईरान के जिन दो प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए हैं और नुकसान न पहुंचाने की बात हो रही है, आखिर वो कौन से हैं? इजराइल के एयर स्ट्राइक के बावजूद इनमें तबाही क्यों नहीं मची? खासकर फोर्डाओ कितना सुरक्षित है? और इसके अलावा इजराइल ने जो खास हथियार अमेरिका से मांगा है, आखिर वो क्या है और आखिर वो कितना खतरनाक है? आइए जानते हैं विस्तार से। आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। इजराइल ने शुक्रवार को जब ईरान पर हमले शुरू किए तब ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डाओ और इस्फान स्थित परमाणु परिसर को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई थी। इनमें अब तक जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं उनमें नतांज में जमीन से ऊपर बने कुछ ठिकानों को नुकसान की पुष्टि हुई है। हालांकि अंडरग्राउंड ठिकानों को सुरक्षित बताया जा रहा है। वहीं फोर्डाओ में कई नुकसान की खबर नहीं आई है। इस्फान को कुछ नुकसान की बातें सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक उसे फिलहाल ईरान में कहीं पर भी रेडिएशन फैलने के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि उसने निगरानी जारी रखी हुई है। दूसरी तरफ ईरान के परमाणु ठिकानों जिनमें फोर्डाओ प्रमुख है उसे नुकसान न पहुंचने की खबरों के बाद इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने अमेरिका के पास जो एक खास हथियार है, बंकर बस्टर बम भेजने की मांग कर दी है। माना जा रहा है कि अमेरिका इस बम को सीधे तौर पर इजराइल को देने की जगह ईरान पर खुद इस्तेमाल करने की अब योजना बना रहा है। इजराइल के हमले में ईरान के जिन 2 प्रमुख परमाणु ठिकानों को नुकसान न पहुंचाने की बात हो रही है, आखिर वो कौन से हैं और इजराइल के एयर स्ट्राइक के बावजूद इनमें तबाही क्यों नहीं मची? आइए जान लेते हैं। नतांज परमाणु केंद्र। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी के मुताबिक नतांज में ईरान अपने यूरेनियम के संवर्धन का मुख्य रूप से काम करता है। यह इजराइल के हमले में जमीन के ऊपर बनी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचता है। हालांकि जमीन के नीचे बने परमाणु केंद्रों पर निशाना नहीं लगा है। ग्रोसी के मुताबिक संवर्धन प्लांट के पास अंडरग्राउंड बने हॉल पर किसी भी तरह के हमले की बात सामने नहीं आई। गौरतलब है कि इजराइल की सेना ने शुक्रवार को अपने हमले के बाद कहा था कि ईरान के जमीन के नीचे के ठिकानों को भी उसके बमों से नुकसान हुआ है। ईरान के नतांज पर परमाणु केंद्र को बिजली मुहैया करवाने वाले कुछ सबस्टेशनों को जरूर नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि नतांज में 2 प्रमुख केंद्र हैं। इनमें मुख्य साइट पर संवर्धन प्लांट जमीन से 40 फीट तक नीचे है और सैन्य विश्लेषकों का यह तक मानना है कि नतांज में इस केंद्र को तबाह करना आसान नहीं है। और इजराइल की सिर्फ 1.8 टन वाली रॉक्स मिसाइल और 1.6 टन वाली एयर लोरा मिसाइलों को एक के बाद एक कई बार ही नतांज को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। फोर्डाओ परमाणु केंद्र। फोर्डाओ ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्र है जिसे पहाड़ों के बीच जमीन के कई मीटर अंदर तक बनाया गया है। अपनी लोकेशन की वजह से यह क्षेत्र काफी सुरक्षित है और इस पर सीधा हमला काफी मुश्किल और नुकसान न पहुंचाने वाला साबित हुआ है। IAEA के मुताबिक एक बड़े पहाड़ के 250 से 300 फीट नीचे मौजूद इस परमाणु केंद्र को बिल्कुल नुकसान नहीं दिख रहा है। एजेंसी का यह तक कहना है कि ईरान इन्हीं दोनों परमाणु केंद्रों में 408.6 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर चुका है और अगर संवर्धन जारी रहा तो उसके पास जल्द एक परमाणु बम होने वाला है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के विशेषज्ञ डेविड एल्ब्राइट के मुताबिक फोर्डाओ ईरान का सबसे ज्यादा सुरक्षित परमाणु ठिकाना है। अगर ये अकेले भी काम करता रहा तो अगले साल के पहले महीने तक ही हथियार बनाने में लायक यूरेनियम संवर्धन को अंजाम दे सकता है। इससे 9 परमाणु बम तैयार हो सकते हैं। बताया जाता है कि फोर्डाओ परमाणु केंद्र इतना सुरक्षित है कि इजराइल के पास मौजूद कोई भी हथियार इसे भेद नहीं सकता है। माना जाता है कि इसे सिर्फ अमेरिका के JBU-57B टैंकर बस्टर बमों के जरिए ही तबाह किया जा सकता है। ये बम इतने भारी हैं कि इन्हें ले जाने वाले B-2 बॉम्बर विमान लगाने पड़ते हैं। ये तो बात हुई उन 2 प्रमुख परमाणु ठिकानों की जहां नुकसान न पहुंचाने की बात हो रही है।
आइए अब जानते हैं कि क्या है बंकर बस्टर बम जिसे अमेरिका से मांग रहा है इजराइल। फोर्डाओ के पारंपरिक हथियारों से सुरक्षित होने के चलते इजराइल ने अमेरिका से उसके GBU-57AB ऑर्डिनेंस पेटेंट मांगा है। इससे ही बंकर ब्लास्टर बम कहा जाता है। यह अमेरिका वायुसेना का सबसे ताकतवर गैर परमाणु ताकत वाला बम कहा जाता है। यह बम इतना बड़ा है कि सिर्फ अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान ही इसे लॉन्च किए सकते हैं। चूंकि यह बम GPS के जरिए किसी भी ठिकाने तक खुद पहुंचकर उसे नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे काफी खतरनाक माना जाता है। ये बम जमीन से कई फीट नीचे भी अहम ठिकानों को खत्म कर सकता है। अमेरिका का ये बंकर बस्टर बम जमीन के कई फीट नीचे तक निशाने में तबाह करने में सक्षम है। हालांकि इसका वजन ज्यादा होने की वजह से सिर्फ B-2 बॉम्बर विमान ही ले जा सकता है, जिसे अमेरिका के पास सिर्फ 19 ही बचे हैं। इस बम को इस्तेमाल करने की एक बड़ी समस्या ये भी है कि B-2 बॉम्बर आधुनिक लड़ाकू विमान के मुकाबले काफी बड़े और कम गति वाले हैं। ऐसे में इनकी पहचान कर इन्हें डॉग फाइट में धकेले जाने का खतरा भी पैदा हो सकता है। इन बमों की कमी आपूर्ति भी अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या है। दरअसल इन्हें बनाना मुश्किल है और 2015 तक बोइंग ऐसे 20 बम ही अमेरिका वायुसेना को डिलीवर कर पाया था। इस दिक्कत के चलते अमेरिकी अधिकारी बंकर ब्लास्टर बम का निर्माण नहीं बढ़ा सके हैं। हालांकि रूस, चीन और ईरान की तरफ से जमीन के कई फीट नीचे बंकर बनाने की वजह से अमेरिका इन बमों का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी जरूर कर रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे बना बंकर ब्लास्टर बम। एक बार नजर डालते हैं इसकी पूरी टाइमलाइन पर। साल 2000 जब अमेरिका में इस बम को बनाने की शुरुआत होती है, रक्षा उत्पादकों को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रुमेन साथ आई। हालांकि वित्तीय और तकनीक समस्या की वजह से इस बम को बनाने के प्रोजेक्ट को टाल दिया गया। 2003 अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और इराकी सेना की जमीन के नीचे बंकर बनाने की क्षमता इनके खिलाफ अमेरिका में तब के हथियारों की कमियों को भांपते हुए एक बार फिर बंकर ब्लास्टर बम बनाने का प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। साल आया 2004 जब नई परियोजना को रक्षा खतरों को कम करने के लिए बनी एजेंसी DTRA के अंतर्गत शुरू किया गया। DTRA ने अमेरिकी वायुसेना रिसर्च लेबोरेटरी के साथ बम की शुरुआती टेस्टिंग भी शुरू की। फिर आया 2007 जब बम का पहला डेटोनेशन टेस्ट 2007 में किया गया। इसे न्यू मैक्सिको के मिसाइल रेंज में टेस्ट किया गया। टेस्टिंग के बाद बोइंग को बम को एयरक्राफ्ट में लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। 2008 से 2010 2 साल तक इस बम को B-52 और B-2 बॉम्बर विमानों से गिराने का अभ्यास किया गया। 2011 में आखिरकार ये पूरा प्रोजेक्ट अमेरिकी वायुसेना के हवाले कर दिया गया था। बहरहाल 2023 में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें ईरान का नातांज परमाणु केंद्र पहले ही हमले के खतरे को भांपते हुए जमीन के नीचे कई बड़े बदलाव कर चुका है। इससे इस केंद्र के अमेरिका के बंकर बस्टर बमों की पहुंच से दूर होने की संभावना भी पैदा हो गई है। ऐसे में देखना अहम होगा कि इजराइल अगर अमेरिका से इन बमों को पा भी जाता है तो ईरान को कितना नुकसान पहुंचा पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।